अभी आपको हमने बताया कि श्वसन क्या होता है, बताया है ना? श्वसन क्या होता है। तो आपका जवाब आया था कि सांस लेने की प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है। हमने कहा कि नहीं, सांस लेने की प्रक्रिया श्वसन नहीं होती है। सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कहते हैं। तो हो सकता है कि आपके मन में आ रहा होगा कि सर फिर श्वसन और सांस लेने और छोड़ने में क्या अंतर है? तो इन दोनों में बहुत अंतर है ना? तो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं कि सांस लेना और सांस छोड़ना, सांस लेना और सांस छोड़ना। तो सांस लेना और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? या तो इनहेलेशन या एक्सहेलेशन। श्वसन एक अलग प्रक्रिया हो गई। आप देख रहे हैं कि बोर्ड पे इसको अलग किया गया है, इसको अलग किया गया है ना? इन दोनों में अंतर हम बताएंगे, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहला अंतर होता है किसमें इधर क्या लिखे हैं? सांस लेना और छोड़ना। इसको अंग्रेजी में ब्रीथिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रीथिंग। सांस लेना और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्रीथिंग। श्वसन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। तो दोनों में अंतर क्या? इधर हो गया आपका ब्रीथिंग और इधर हो गया रेस्पिरेशन। तो पहला ये है कि यह कोशिकाओं के बाहर होने वाली प्रक्रिया है। ब्रीथिंग जो है वो कहाँ होता है? कोशिकाओं के बाहर। हम सांस बाहर से लेते हैं, हवा तो कहाँ से लेते हैं? बाहर से लेते हैं, और फिर छोड़ते कहाँ हैं? बाहर छोड़ते हैं। तो यह कोशिकाओं के बाहर होने वाली प्रक्रिया है और यह कोशिकाओं के अंदर होने वाली प्रक्रिया है। आपने लिखा है ना कि श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के अणुओं का अपघटन होता है और अपघटन के फलस्वरूप ऊर्जा क्या होती है? मुक्त होती है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि यह कोशिकाओं के अंदर होने वाली प्रक्रिया है, इसलिए इसे कोशिकीय श्वसन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रेस्पिरेशन। क्लियर हो गया ये? दूसरा अंतर आप कह सकते हैं कि इस क्रिया में ऊर्जा खर्च होती है। इस क्रिया में जब आप सांस लेते हैं और सांस को क्या करते हैं? छोड़ते हैं, तो इसमें क्या होता है? ऊर्जा खर्च होता है। खर्च समझते हैं ना? यानी आपके शरीर से ऊर्जा का व्यय होता है। लेकिन इसमें देखिए, इसमें ऊर्जा क्या होती है? मुक्त होती है। परिभाषा में भी आपने लिखा है कि जब ग्लूकोज के अणुओं का अपघटन होगा तो कौन सा क्या मुक्त होता है? ऊर्जा। तो इसमें ऊर्जा खर्च होती है, इसमें ऊर्जा क्या होती है? मुक्त होती है। अगला अंतर हम कह सकते हैं कि इस क्रिया में ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाता है। इस क्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन का ग्रहण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को। और यहाँ है कि इस क्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। किसका ऑक्सीकरण होता है? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है और क्या मुक्त होती है? ऊर्जा मुक्त होती है। क्या मुक्त होती है? ऊर्जा मुक्त होती है। और एक और अंतर हम कह सकते हैं कि इस क्रिया में एंजाइम की सहभागिता नहीं होती है। ब्रीथिंग की क्रिया में एंजाइम की सहभागिता नहीं होती है, लेकिन श्वसन की क्रिया में एंजाइम की सहभागिता होती है। आई बात समझ में? तो ये आपका हो गया ब्रीथिंग में और श्वसन में अंतर। समझ में आया ना सबको? कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? यस सर। बोलिए। सर एंजाइम का मतलब क्या होता है? एंजाइम का मतलब क्या होता है? चलिए, और किसी को जानना है? एंजाइम नहीं पता है आप लोगों को? नहीं सर। सर क्वेश्चन पूछना है। हाँ बोलिए। सर ऑक्सीकरण क्या होता है? अच्छा, ऑक्सीकरण क्या होता है? ठीक है, बैठिए, बहुत अच्छा सवाल है। तो दो सवाल आपके बीच से आया। एक आया कि एंजाइम क्या होते हैं। तो एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है। एंजाइम क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो अभिक्रिया, जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है ना, उनके दर को, उनके रेट को क्या करता है? नियंत्रित करने का काम करता है। एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन होता है। एंजाइम क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है जो अभिक्रिया के दर को क्या करता है? कंट्रोल करता है। कंट्रोल समझते हैं ना? कब अभिक्रिया तेजी से होगा, कब अभिक्रिया धीरे धीरे होगा। अब आप महसूस करते हैं कि जब आप दौड़ते हैं तो बहुत तेज सांस लेते हैं। जब कोई आप मेहनत वाला काम कर, अभी आप सांस ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, लेकिन यदि आप दौड़ने लगिएगा तो फिर ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, है ना? तो एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। काम क्या होता है इसका? क्या काम होता है? अभिक्रिया को नियंत्रित करना। क्या करना होता है? अभिक्रिया को नियंत्रित करना। हाँ, आपका क्वेश्चन क्या है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। तो देखिए, अभी आगे के क्लास में जब जाइएगा तो आप पढ़िएगा, दो क्रियाएं होती है, एक होता है ऑक्सीकरण, एक होता है अवकरण। तो जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ क्या करता है? संयोग करता है, तो यह प्रक्रिया होती है ऑक्सीकरण।
और जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन का वियोग करता है ना, यानी ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीजन का हटना क्या हो गया, अवकरण हो गया। तो जब आप सांस लेते हो तो कौन सा गैस अंदर जाता है, ऑक्सीजन। तो कौन सी प्रक्रिया हो गई, ऑक्सीकरण। जब आप सांस लेते हो तो कौन सा गैस अंदर जाता है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का संयोग ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का वियोग अवकरण। आई बात समझ में? तो दो क्रियाएं होती है, एक ऑक्सीकरण होता है और एक अवकरण होता है। तो जब भी ऑक्सीजन का संयोग होगा तो ऑक्सीकरण होगा। क्लियर हो गया? और एंजाइम क्या होता है, एक प्रोटीन है। एंजाइम क्या है, एक प्रोटीन है। काम क्या होता है एंजाइम का, अभिक्रिया को नियंत्रित करना। क्या होता है, अभिक्रिया को नियंत्रित करना। आई बात समझ में? चलिए उसको नोट कर लीजिए।